एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजकुमार भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ, दर्शना माता जी, सुरेश भाई एवं आप सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 24 मार्च पंजाब होशियारपुर 5 दिवसीय शिविर का तीसरा दिन, पहला सेशन। साधक मित्रों, लगातार 2 दिन से हम ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। यदि हमारे साथ अच्छा बुरा कुछ होने वाला है तो आज से ये परिणाम हमारे सामने आने लगेंगे। शायद बोल रहा हूं मैं, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं शाम तक। डरने की बात नहीं है, नाचना है। किसी को सर दर्द हुआ, नाचो। किसी को पेट में प्रॉब्लम है, नाचो। नाचना है। क्यों नाचना है? कि अब हमारा बॉडी पे ये सिस्टम काम कर रही है, शुरुआत कर दिया है। तो जो भी प्रॉब्लम सामने आए उसको खुशी खुशी से स्वीकार करना है और नाचना है। दो दिन में बीपी वालों को, शुगर वालों को, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, शायद दवाइयां नहीं ली है किसी ने, जरूरत पड़ी है किसी को, किसी को पड़ी है जरूरत। शुगर वालों को कोई प्रॉब्लम हुआ हो किसी को तो उंगली खड़ी करो। कुछ नहीं हुआ। सर ये बीपी वालों को कुछ नहीं हुआ। हाँ जी बहन जी, क्या प्रॉब्लम हुआ? हाँ सर दर्द हो, मैंने बोला ना, अब शुरुआत होगी। हाँ, जिसे उबाड़ कहते हैं, उबाड़। आगे बातें होगी ये सारी। ऐसा कुछ ना कुछ होता है, होना चाहिए ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं होता कई लोगों को, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम काम नहीं कर रही है। बॉडी सबका अलग अलग होता है, तो इफेक्ट भी। हाँ जी, पूरी रात नींद हाँ नहीं आएगी, बहुत अच्छी बात है। सिमरन करो, परमात्मा यही चाहता है, आपसे सिमरन करवाना चाहता है। हाँ, मोबाइल है तो ईयरफोन कान में लगा के बस कीर्तन सुनते रहो, भजन सुनते रहो, अच्छी बात है। यदि मेरा नंबर आपके पास है तो आप देखो मुझे, मैं कितना सोता हूँ। मुसीबत से 2-2.5 घंटा मुझे सोने को मिलता है। मुसीबत से 150 MBS के ग्रुप में हैंडल कर रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, सुबह में 3:30 से 4 बजे के बीच में मैसेज आ जाता होगा मेरा, कोई ना कोई चीज में लिखता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ। आउट ऑफ कंट्री 18 कंट्री से लोग मुझसे जुड़े हैं। इन लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, जवाब देना पड़ता है। तो मैं मुसीबत से 2-2.5 घंटा सो पाता हूँ। फिर भी मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। दिमाग में से निकाल दो ये सारी चीजें। इतना सोना चाहिए, विज्ञान ने बताया है कम से कम 6 घंटा तो सोना ही चाहिए। क्यों भाई, क्यों सोना चाहिए? 1.5-2 घंटे से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो ज्यादा सोने की क्या जरूरत है? हमने ऐसी आदतें डाली है, ऐसी भ्रमणाओं में हम घूमे हैं, भ्रांतियों में हम घूम रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास, सारी चीजें नहीं बता सकते क्योंकि 5 दिन का टाइम है और 5वां दिन तो आधा ही है और बोलने वाले 3-4 लोग हैं। लोगों का, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी लेना है, तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं बता सकते 5 दिन में। 10 दिन के शिविरों में आओ, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट बड़ी हो सके इतनी गहराई से हम समझाने की कोशिश करते हैं। नींद क्यों इतनी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, खाना कितना होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। आपका नंबर ले सकते हैं क्या? लिखा है, यहाँ पे लिखा है मेरा नंबर, कौन सा नंबर? 97243 04267 नरहरि पंड्या, NARHARIPANDYA।
रिपीट करना नंबर 9724304267 लिखा शब्द NARHARIPANDYA 24 आवर्स कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, दिन में 10 बार भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करता। मैंने गुरु जी को प्रॉमिस दिया है और हो सके इतना मैं निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बिजी रहूँगा, कॉल नहीं करूँगा, नहीं उठाऊँगा, ऐसा मत सोचना कि 24 आवर्स का बोल रहे थे, प्रॉमिस दिया है, फोन तो उठाया है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो कितने भी कॉल आए कैसे उठा पाऊँगा, मगर जब भी मैं फ्री होता हूँ सामने से कॉल करके बातें करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अब देखो यहाँ एक दिन में शुगर चली गई, जो 10-10 साल से, इससे भी ज्यादा सालों से लोग दवाइयाँ ले रहे हैं। न खाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, रिपोर्ट निकलता है शुगर है, अब डर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं डरने की कोई बात नहीं है, बस टैबलेट लेनी पड़ेगी। पूछते हैं कब तक, तो जवाब मिलता है लाइफ टाइम। खाने के लिए पूछते हैं तो जो चीजें हमें पसंद थी, कैंसर कैंसर कैंसर, हाँ, जिसको हम घर में कभी लाते ही नहीं थे, ऐसी चीजें खाने के लिए बोलते हैं वो, जो हमें पसंद भी नहीं है। आज तक हम ऐसा ही करते आए, न दवाई बंद हुई, न शुगर गई। हाँ, क्या मतलब फिर? मतलब क्या? और यहां आप लोगों को कल गन्ना जूस पिलाया, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस पिलाया ना कल शुगर वालों को। कितने सालों के बाद पिया? हाँ, काफी चिर हो गई। गन्ना जूस कब पिया था सोचो। हमारे वहां मैंगो का शिविर रखते हैं हम हर साल 10 दिन का गुजरात में। अभी 20 मई से है 10 दिन का, किसी को आना है तो आ सकते हैं। तो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे स्कूल के, उसका कॉल आया, आपने मैंगो का शिविर रखा है और मुझे 650 शुगर है, मैं आ सकता हूं क्या? मैंने बोला आपको आना ही है, आपको ही आना है। आए वो, जैसे आए, जैसे मैंने मेरे एक्सपीरियंस में बताया, जैसे मैं वहां गया, भाई कहाँ है चौहान सर, कहाँ है चौहान सर, ऐसे वो मुझे ढूंढता हुआ आया, कहाँ है, मेरे पास आए। मेडिसिन का पूरा डिब्बा, मैंने पहली बार ऐसा डिब्बा देखा, इतना बड़ा डिब्बा था और उसमें अलग अलग पार्ट थे, करीब 80। ये 8 बजे लेनी है, 9 बजे लेनी है, ऐसा लिखा हुआ था इसमें, सारी टैबलेटें रखी हुई। करीब 80 टैबलेट्स तुमको दिन में 2 बार लेनी पड़ती थी, सुबह में 80, शाम को 80। इतनी सारी बीमारियां थी। बोले बाकी तो सब ठीक है, मुझे आपको यही पूछना है कि मुझे 650 शुगर है, करीब 20 साल से। घर वाले मुझसे मैंगो मंगवाते हैं ना, आम मंगवाते हैं ना, तो अभी मैं नहीं लाता, मैं आम को टच करने से भी डरता हूं, खाने की बात छोड़ो। और आपने मुझे यहां आम खाने के लिए बुलाया है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बोला सबसे पहले दवाई का डिब्बा मुझे दे दो। बोले दिन में 4 बार इंसुलिन लेनी पड़ती है और 3 बार शुगर की गोली लेनी पड़ती है। इंसुलिन 4 बार, 3 बार गोली। कोई बात नहीं, इंसुलिन फ्रिज में रख दो। वहां किचन था, वहां फ्रिज में रख दिया इंसुलिन। आपको दवाई की जरूरत पड़े तो मेरे पास है, आ जाना, मैं दे दूंगा, मना नहीं है आपके लिए। मगर मैं आम कैसे खाऊं? मैंने बोला मेरे पास बैठ के खाना है आपको। टाइम हुआ, खाने बैठे, एक आम खाई, बोले दूसरी ले सकता हूं? हम बहुत बढ़िया आम लाते हैं, वहां पे ऑर्गेनिक लाते हैं। केसर आम गुजरात की फेमस है, केसर आम जो नाम सुना हो तो बहुत फेमस आम है वहां की, और ऑर्गेनिक लाने की कोशिश करते हैं, हो सके इतनी हम। तो बोले दूसरी में खाऊं? मैंने बोला खाओ। काफी साल, 20 साल के बाद वो आम खा रहा था। हाँ,
उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। बोले तीसरी खाओ, मैंने बोला खाओ। आप नहीं मानोगे 5 केजी उन्होंने आम खाए। दिन भर में 2 बार मिला के 5 केजी उन्होंने आम खाए। शाम को भी मेरे पास बैठे, मैंने बोला खाने लो, कोई बात नहीं। फिर रात को 8 बजे वो मेरे पास आए, बोले गुरुजी एक मेडिसिन मुझे आपको देनी पड़ेगी। मैंने बोला कौन सी? तो बोले 25 साल से मैं नींद की गोली ले रहा हूं, गोली के बिना मुझे नींद नहीं आती, 25 साल से ले रहा हूं। मैंने बोला कितने बजे लेते हो? तो बोले मैं रात को 10 बजे ले लेता हूं। चलो ठीक है, मैं 9 बजे आपके पास आऊंगा, 1 घंटा बैठेंगे, बाद में मैं आपको गोली दे दूंगा, ले लो। तो बोले ठीक। मैं 8:30 बजे उनके कमरे में गया, खर्राटे बुला रहा था। बाजू वाला बोले मैं कैसे सो पाऊं, देखो ना ये ऐसे खर्राटे बुला रहा है, मैं कैसे सो पाऊं? मैंने बोला कब से सोए हैं? बस 8:30 बजे आपको मिलने आने के बाद तुरंत सोए और सो गए। चलो सोने दो, कोई बात नहीं, तुझे डिस्टर्ब होती है तो दूसरे कमरे में चला। सुबह में 7 बजे वो उठा, बोले ये कैसा चमत्कार है? मैंने बोला क्या हुआ भाई? 25 साल से नींद की गोली ले रहा था, बिना गोली लिए मुझे नींद, और सारी रात में सोया, बिल्कुल उठा नहीं। क्यों ले रहा था फिर? नींद तो तुझे आ गई। जवाब वही मिलता है, डॉक्टर ने बोला है। हमारा जवाब वही होता है, डॉक्टर ने बोला। दिमाग में से चीजें निकाल दो। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी मेडिसिन उसकी चालू नहीं है, बड़े आराम से वो आम खाता है, बड़े आराम से। और हर शिविर में वो आता है, हर शिविर में आता है हमें मिलने के लिए। तो ये भ्रमणाएं है, भ्रांतियां है। डॉक्टर मना करते हैं। सूरत में गुरुजी का शिविर था, मैं भी साथ में था। गुरुजी ने मुझे बोला कि पंड्या जी हमें एक नया प्रयोग करना है, आज तक किसी पे ये प्रयोग नहीं किया है। मैंने बोला क्या है? तो बोले ये शुगर वालों को गन्ना जूस पिला सकते हैं क्या? आज तक किसी को बोला नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या रिजल्ट मिलता है, हम नया प्रयोग करें। आप ऐसा करो, अनाउंसमेंट कर दो। करीब 300 से ज्यादा लोग थे शिविर में, तो बोले अनाउंसमेंट कर दो, और उसमें से 600 से ऊपर जिन जिन लोगों की शुगर है उनको चॉइस करो। मैंने अनाउंस किया तो 25 लोग तैयार हो गए, बाकी तो डर गए। काफी लोग थे शुगर वाले, मगर डर गए। 25 लोग तैयार हो गए। मैंने बोला गुरुजी को, गुरुजी 25 लोग तैयार हुए। बोले नहीं, 5 लोगों को ही लेना है, 25 को नहीं लेना है। ये 25 में से 5 ऐसे चॉइस करो, हाँ, जो मरने से न डरते हो। तो मैंने 25 लोगों को एक साइड पे इकट्ठा किया, बोला देखो भाई ये नया प्रयोग है, हमें पता नहीं है रिजल्ट क्या है, वरना तो हम गारंटी देते। हाँ, अब आपको कल पिलाया गन्ना जूस, क्योंकि हमें पता है कुछ नहीं होता है, मगर वो पहला प्रयोग था। तो बोले कि कुछ भी हो सकता है, क्या होगा हमें पता नहीं है, शायद ऊपर वाला बुला भी ले सकता है। तो ऐसे 5 लोग चाहिए हमें। 25 से 25 तैयार थे, मगर फिर मैंने इसमें से 650 से ऊपर शुगर वालों को 5 लोगों को चॉइस किया। तो इसमें से एक तो अमिताभ बच्चन की आवाज में बोला, मैंने बोला ना मर भी सकते हैं, तो वो तो अमिताभ बच्चन की आवाज में बोला, अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। ये जीना भी कोई जीना है, इससे तो मर जाए तो अच्छा है। सामने ही गेट के सामने ही गन्ना जूस वाला गोलू लगे थे, वहां पे 5 लोगों को मैं वहां ले गया। बोला मिनिमम 2 लीटर पीना है, मिनिमम 2 लीटर। गन्ने वाले को बोल दिया इन लोगों को जितना पीना है इतना पिलाओ, हिसाब रख लेना, पैसा दे देंगे। 10 दिन उन लोगों ने जी भर के गन्ना जूस पिया, जी भर के। 10वें दिन
नॉर्मल शुगर, नॉर्मल शुगर। देखो क्या चाहिए, हाँ ऐसे ऐसे रिजल्ट यहाँ पर मिलते हैं और हम डर के मारे सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं। हाँ, एलोपैथी तो अभी कुछ साल पहले आई है, कुछ साल पहले एलोपैथी आई है। हमारी बॉडी तो कुदरत ने करोड़ों साल पहले बनाई है, मानव करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर आया। इसमें एक भी पार्ट ऐसा नहीं बनाया कुदरत ने जो मेडिसिन का पाचन कर सके, कोई पार्ट ऐसा बना ही नहीं है मेडिसिन का पाचन हो सके। और मेडिसिन से जो मल बनता है ना, इतना डेंजर बनता है, 2-2 साल तक सिस्टम फॉलो करने के बाद भी कई लोगों को नहीं निकलता है। फिर हम बोलेंगे 2 साल से हम फॉलो कर रहे हैं, अभी भी नहीं निकल रहा है। नहीं निकलेगा, मेडिसिन का मल ऐसा बनता है, चिपक जाता है, बिल्कुल है प्लास्टर की तरह। प्लास्टर को पानी डालने से थोड़ा प्लास्टर टूटेगा, हाँ उसको तो हथौड़ा चाहिए प्लास्टर को तोड़ने के लिए। 2-2 साल तक, अमेरिका से बहन जी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, 2 साल तक फॉलो कर रही थी। बोले अभी मेरे अंदर से कुछ नहीं निकलता। मैंने बोला चालू रखना है आपको, बस ढेर सारी बीमारियां थी उनको। वो बोली कि हमें मेरे सारे जो तनख्वाह है फैमिली के हस्बैंड की, मेरी वो भी जॉब करती थी, ये दवाइयों में ही जाती है, खर्च हो जाती है। अब हम अमेरिका में नहीं रह सकते, इंडिया आना पड़ेगा। तो कहीं से मेरा नंबर मिला, मैं हिम्मत देता रहा हिम्मत। 2 साल के बाद इसके अंदर से जो मल निकलने लगा ना, इतने लंबे लंबे रेसे, ब्लैक वो फोटो निकाल कर मुझे भेजती रहती थी। ये क्या निकल रहा है, वो डर रही थी, क्या निकल रहा है, मुझे कुछ होगा तो नहीं। हाँ अरे कुछ भी नहीं होगा, अब सफाई होने लगी है। ये मत सोचना कि हमें बस 15 दिन में रिजल्ट मिल जाए, 10 दिन में रिजल्ट मिल जाए, महीने में 2 महीने में रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। बॉडी सबका अलग अलग है। जितनी ज्यादा दवाइयाँ ली है उसका मल तुरंत नहीं भी निकलता है। मल निकले न निकले, संजीवनी क्रिया चालू ही रखनी है, चालू ही रखनी है। आज नहीं तो कल अब उसको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये संजीवनी पात्र जो है ना उसका गुरु है। हाँ गुरु मिल गया है, हाँ उसको बाहर लेके आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट मिलने में अब बॉडी की सफाई शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। चाहे मल निकले न निकले उसकी फिक्र नहीं करनी है। हमारा काम है पूरी निष्ठा से ये सिस्टम को फॉलो करना। गलती से भी उसे रोकने की कोशिश मत करो। अभी यहाँ बैठे हुए भी माफ करना, हमें नहीं बताना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मगर देखते हैं तो थोड़ा दुख होता है कि अभी भी कुछ लोग नीचे, हाँ ये जो किचन है ना चालू है ना, हाँ उनके पास से कुछ न कुछ खा रहे हैं, हाँ? खा रहे हैं। कंट्रोल नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है, हाँ कंट्रोल नहीं है ना। कितने लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कल रात को यहाँ भजन कीर्तन का प्रोग्राम पूरा होने के बाद कुछ खाया था, मानने को तैयार है। मुझे पता है कौन अंदर गया था, मुझे पता है कौन अंदर गया था। गलत है। हम हमारे लिए आए हैं। मैं आपके लिए नहीं आया हूं। हाँ मैं आपके लिए नहीं आया हूं, मैं मेरे लिए आया हूं। ऐसे मैं आता रहूंगा तो सिस्टम से जुड़ा रहूंगा ना। हाँ मैं घर पे बैठा रहूंगा तो घर पे तो वही है सब माहौल। हाँ तो मैं भी फिसल सकता हूं, इसीलिए हम आते हैं। हमें बोलना है, यहाँ बताना है। तो हम यदि खा रहे हैं और आपको बता रहे हैं, हमारे शब्दों में ताकत नहीं होगी। हाँ शब्दों में ताकत नहीं होगी, हमारी आवाज में वो दम नहीं होगा, क्योंकि अंदर से वो आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि हम चीटिंग कर रहे हैं। अंदर से आवाज नहीं निकलेगी तो फिर सुनने का और सुनाने का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं बातें करता हूँ और तुरंत जेब में से दवाई निकालता हूँ, पानी लाओ दवाई लेता हूँ, आप पे क्या इफेक्ट होगी? अरे वो खुद तो दवाई ले रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। हाँ इसका कोई मतलब नहीं। हम हमारे लिए आते हैं, जैसे आप आपके लिए आए हो, खुद के लिए हम आए हो। तो चीटिंग क्यों करना है? बहुत कुछ खाया आज तक, क्या क्या नहीं खाया,
क्या क्या नहीं खाया, खाने के लिए जिए आज तक, अब जीने के लिए खाना है। जीने के लिए वही है हाँ जो सारे सृष्टि में लोग खाते हैं, अपना अपना आहार। तो 2 दिन में हमने ये देखा, रोग चाहे कोई भी हो, कारण एक है। क्या कारण है रोगों का? गंदगी, मतलब शरीर में जमा हुआ मल। इलाज क्या है? सफाई। यानी क्या खाने से मल ऐसा बनता है जो चिपक जाता है, क्या खाने से पेट साफ रहता है। जो चीज खाने से मल ऐसा बनता है, चिपकता है, उसको बंद करो। तो यहाँ 2 चीजें सामने आई है, दूध और पका हुआ आहार। ये 2 चीजें इंसान के अलावा किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती, और इंसान जन्म से मृत्यु तक ये 2 चीजों को छोड़ता नहीं। तो ये 2 चीजों को हमें छोड़ना है। कोई भी सब्जी बनाते हैं, ऑयल डालते हैं, मिर्च मसाले डालते हैं, पानी डालते हैं, उबलता रहता है, वो भी चिकना बनता है, तो उसका मल भी चिकना बनता है, वो आंतों में चिपक जाता है। आटा कोई भी लो, सारे आटे चिकने हैं, उसका भी मल बनता है तो चिकना बनता है। दालें कोई भी लो, वो भी चिकनी है, तो उसका भी मल चिकना बनता है और आंतों में चिपक जाता है। और न उसमें कोई सत्व तत्व बचता है। टेस्ट है तो मिर्च मसालों का टेस्ट है, बिना मिर्च मसाले डाले कोई सब्जी खाओ, नहीं खा पाएंगे हम। और टेस्ट की बॉडी में जरूरत नहीं है। तो ये 2 चीजों को हमें छोड़ना है, ठीक है। अब कितने लोग तैयार हैं छोड़ने के लिए? हाँ, छोड़ना पड़ेगा। यदि हमें स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त बनना है, तो रहना है, तो कब तक? एक सवाल है। हाँ, जैसे दाल है या कोई अंकुरित करके भी नहीं खा सकते, भिगो के पानी कच्ची कच्ची। हाँ, कच्ची सबसे पहले खाने के बारे में कुछ सोचो ही मत। नहीं चलेगी। खाना शब्द को उल्टा पढ़ो, ना खा। ना खा। खाना खराब है, उपवास उत्तम है। हाँ, ठीक है, मैं बोलूंगा खाना खराब है, आपको बोलना है उपवास उत्तम है। खाना खराब है, खाना खराब है। यदि आपको दालें, अंकुरित मूंग, चना ये भी खाना है ना, तो आपको पहले तो उपवास करना पड़ेगा। पहले उपवास करना पड़ेगा। मानो आपकी कोई फैक्ट्री है, डे नाइट चल रही है, आपकी कोई फैक्ट्री है, डे नाइट चल रही है, 24 आवर्स, जो भी प्रोडक्ट करते हो आप, चालू ही रहता है। यदि इसको आप मार्केट में नहीं भेजोगे तो फैक्ट्री कब तक चलेगी? जो भी माल प्रोडक्ट करते हो उसको मार्केट में भेजना पड़ेगा ना। गोडाउन भरते रहोगे तो कितने गोडाउन भरोगे? उसको मार्केट में भेजना पड़ेगा। यदि फैक्ट्री चालू रखनी है तो माल को मार्केट में भेजना पड़ेगा। यदि खाना है तो अंदर से खाली तो करना पड़ेगा ना। अंदर जो भरा पड़ा है उसको खाली करना पड़ेगा। खाली करोगे तब अंदर जाने दोगे ना। सालों से भरा हुआ है, खाली करो। रोगों को हटाना है, उपवास करो। खाना है, उपवास करो। जो भी करना है, जो भी पाना है, उपवास करो। यहां भी हमें आज नहीं तो कल जाना होगा ना, हमें भी जाना होगा। चाहे हम यहाँ कितनी ही बातें करें एमडीएस की, क्या हम जाने वाले नहीं है? हमें भी जाना होगा, गुरुजी को भी जाना होगा, आनंदी माँ भी नहीं रहेगी। जाना तो सबको है। जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि नए लोग आने वाले हैं। तो जो आने वाले हैं उनके लिए जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना। सोचो, आज तक पीढ़ियों से हमारे घर में किसी का देहांत न हुआ होता और सारे लोग बैठे होते, सबके क्या हाल होते? तनिक सोचो, फ्री बैठे होते क्या हाल होता हम सबका।
हाँ, कोई 100 साल का बैठा है, कोई 200 साल का बैठा है, कोई 1000 साल का बैठा है, कोई 5000 साल का बैठा है। हाँ, सोचो क्या हालत होगी सबकी, दुखी हो सबका लालन पालन कैसे होगा? दुखी हो जाएंगे। तो खाली करना पड़ता है। तो आपको दाल चावल ये खाना है तो पहले खाली करो। हाँ, बाद में हम आपको पका हुआ भी खिलाएंगे, खाना है तो खिलाएंगे, खाना है तो। मगर बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। हाँ, फिर से कोई शिविर में आना पड़ेगा। हाँ, फिर से शिविर में आना पड़ेगा। अब शिविर में आने का मना नहीं है। हाँ, मगर शिविर में हम ऐसे आएंगे जैसे हम आते हैं। हाँ, शिविर में आएंगे नीचे बैठने के लिए नहीं, यहाँ बैठने के लिए आएंगे। यह तय करके जाओ, ये सोच के जाओ अगली शिविर में हमें यहाँ बैठना है। एग्जाम्पल पेश करो। हाँ, नीचे कब तक बैठे रहेंगे? कब तक नीचे बैठे रहेंगे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि खाने के बारे में मत सोचो। कई लोग सवाल पूछते हैं कि ये सिस्टम कब तक फॉलो करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कब तक फॉलो करना है। तो मेरा तो एक ही जवाब होता है, आज तक। यानी जिसकी जितनी उम्र है, 40, 50, 60 जो भी उम्र है, आज तक आपने आपके घर में यदि आपने बनाया है या किसी और ने बनाया है, जो भी बनाया है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाया है, कभी किसी को आज तक पूछा कि ये दाल चावल रोटी हमें कब तक खाना है? ये सवाल आया किसी के दिमाग में कभी भी? पूछा हर रोज रोटी? हाँ, कब तक खाना है रोटी? पूछा कभी? नहीं पूछते। क्यों? हमें पता है, हमने स्वीकार कर लिया है कि यही हमारा आहार है। स्वीकार कर लिया है, पता है, तो फिर पूछने का सवाल ही नहीं है। तो अब यहां जो खा रहे हैं वही हमारा आहार है। आज तक खाया, हमारा आहार मान के गलत था। अब जो मिल रहा है वो सही मिल रहा है। और यदि सही आहार मिल रहा है, इससे हमें XYZ जो भी प्रॉब्लम था उसमें से रिजल्ट भी मिल रहा है, तो फिर पूछने की जरूरत है क्या? जरूरत है पूछने की? बिल्कुल नहीं। 2 दिन से हम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? कच्चा या पक्का? कच्चा। कच्चा खा रहे हैं। देखो, जब तक कच्चा या पक्का उसका भी हमें सही पता नहीं होगा ना, तब तक भी हमारे दिमाग में से खाने की बात हटने वाली नहीं है। कौन सी चीज आप कच्ची खा रहे हो? आपको तरबूज खिलाया था, कच्चा था या पक्का? पक्का। प्रकृति माने उगाया था, प्रकृति। पक्का। पुराने साधक है, प्लीज नए साधकों को सोचने दो। पक्का। पुराने साधक मत जवाब दो। कच्चा और पक्का दोनों से। हाँ, पक्का पक्का। हाँ, कच्चा। तरबूज खाया कच्चा या पक्का? टमाटर खिलाया कच्चा या पक्का? पका हुआ कच्चा खाया। हाँ, पका हुआ कच्चा खाया। पका हुआ कच्चा खाया। हाँ, है पका हुआ मगर कच्चा खाया। मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आग पर जिसको हम चढ़ाते हैं उसको हम पका हुआ आहार मानते हैं। बात यही है ना? हाँ, आग पर चढ़ाते हैं उसको हम पका हुआ आहार मानते हैं। हाँ जी, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल गलत सोच है। सूर्य की गर्मी से, चंद्र की शीतलता से, हवा से किसी को 2 महीना लगता है, किसी को 3 महीना लगता है, किसी को 4 महीना लगता है, किसी को 6 महीने लगते हैं पकने में। ऐसे वो पक के तैयार होता है, तब मार्केट में आता है, तब आता है ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ, सनकुक फूड उसे बोलते हैं, सनकुक। सूर्य की गर्मी से पका हुआ यह आहार है। तो वो कच्चा कहाँ रहा? वो तो पका हुआ है ही। हम उसको आग पर चढ़ाते हैं, तो आग पर चढ़ाने के बाद उसके सारे सत्वों तत्वों को हम खत्म कर देते हैं, तो वो पका आहार बना या कच्चा हो गया? कच्चा हो गया।
हाँ डेड हो गए। डेढ़ हो गया, मतलब ये कच्चा हो गया। पका वही है जो हमें फायदा करता है, कच्चा वही है जो हमें नुकसान करता है। मगर हम ऐसा सोचते हैं जो आग पर चढ़ाते हैं उसको हम पका मानते हैं, ये बिल्कुल गलत सोच है। इसीलिए हम बताते हैं कच्चा भोजन जो आप खा रहे हैं, कच्चा भोजन पक्का भोजन, वही पक्का भोजन है। कच्चा ही सच्चा है। कच्चा ही सच्चा है। कच्चा भोजन पक्का भोजन है, और जिसको हम पक्का भोजन मानते हैं वो तो बिल्कुल कच्चा है जो हमें नुकसान देता है। कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा, क्या कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा। अरे कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा, कच्चे पक्के का भेद जो समझे वो ही सार्थक सच्चा था। खैया खैया कच्चे पक्के को भेद को जब समझोगे तब आप ठीक हो जाओगे। दिमाग में घूमता रहेगा ना कच्चा कच्चा कच्चा। लोग सवाल पूछते हैं कच्चा खाने से गैस नहीं होता क्या? होगा, होगा, गैस होगा। क्यों? अब वो अंदर पुराना मल है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है। जहां मल वहां गैस। गैस ऐसे तो बनती नहीं मल के बिना। जहां मल होता है वहां गैस बनता है। अब वो मल निकल रहा है तो साथ में गैस भी निकलेगी। और हम मानते हैं कि कच्चा खाया तो गैस हुई। कच्चा खाने से गैस नहीं हुई। हाँ, कच्चा खाने से वो अब पुराने मल को तोड़ने का काम कर रहा है। कई लोग बोलते हैं केले खाते हैं, बनाना खाते हैं तो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। अरे बनाना खाने से सर्दी जुकाम नहीं होता। बनाने का काम वही है, अंदर जो पुराना कफ चिपका हुआ पड़ा है उसको तोड़ने का काम करता है बनाना। तो कफ टूटेगा तो वो तो बाहर से निकलेगा ही। तो बाहर कैसे निकलेगा? सर्दी जुकाम या खांसी होगी तो निकलेगा। तो बनाना खाने से सर्दी जुकाम नहीं हुआ, बनाना खाने से अंदर से पूरा बाहर निकल रहा है। तो बनाना खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं कि हम बेर खाते हैं, बेर खाते हैं तो हमें ऐसी खांसी सर्दी जुकाम हो जाता है। अरे होना चाहिए, बेर का काम वही है, पुराना कफ को निकालना बाहर। बिना खांसी तो कफ निकलेगा नहीं। कुदरत ने हर सीजन में शरीर को जिस चीज की जरूरत है वो खुले हाथों से दिया है, खुले हाथों से। ऐसे मार्केट में वो चीजें नहीं होती। अरे दोबारा बोलना, पक्का भोजन कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा। कच्चे पक्के का भेद जो समझे वो ही साधक सच्चा। दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूं। अरे कच्चा कच्चा सब कहे मगर कच्चा समझा न कोई। अरे एक बार कच्चा जो समझो तुम्हारे दुख दर्द दूर हो। तो दिमाग में से निकाल दो कि हम कच्चा खा रहे हैं, ठीक है? कुदरत ने पकाया हुआ है। हाँ जी, जो फ्रूट होता है ऐसे लोग पकाते हैं, पूड़ियाँ डाल के पकाते हैं, क्या करें हम? मसालों में लगाते हैं वो। क्या करें? आप किसानों को भी। आप खाने का बड़ा मन करता है। आप हाँ, मैं इलाज बता, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं समझ गया। माइक बंद करो पहले। कौन सा माइक? आपके पास जिसमें बोल दो। साउंड ज्यादा आ रही है। ज्यादा साउंड आ रहा गूंज है। रही है। आपकी आवाज ज्यादा गूंज रही है। की आवाज इसको ज्यादा मैं थोड़ा दूर रखता हूँ। इसको ऑफ करोगे तो आवाज ठीक आती है। हाँ, थोड़ी देर काम कर दे लो। सर बोलो, सर बोलो। आपकी आवाज को सुनकर अपने गाना सुना दो एक। आप तो वंडरफुल। मुझे कोई गाना नहीं आता। इतना अच्छा गा रहे हो आप, देखो इतना अच्छा मुझे कोई गा गाना, पूरा गाना नहीं गा सकता मैं, कोई, ये मेरी कमजोरी है। बीच बीच में ऐसा कुछ आता है तो मैं थोड़ा सा गा लेता हूँ। तो सवाल आता है जब ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं तब। आज तक ये सवाल नहीं आया। हाँ, आज तक घर में खाते तो आए हैं ना,
स्वाद भी आता है। खाते आए हैं। देखो किसानों को भी अपना घर चलाना है, हाँ, और किसानों की बहुत बड़ी कम नसीबी ये है, जब भी कोई अपना माल तैयार होता है, चाहे गेहूं हो, बाजरा हो, फ्रूट्स हो, कोई भी हो, तैयार होता है, तब मार्केट में उनके दाम कम हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। किसानों को जो खर्च होता है उतने पैसे भी कई बार नहीं मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। अब मेरी बेटी ही है, वो भी किसान के वहां पे है। आलू जब बोए थे उनके खेत में उन्होंने, तो 1600 रुपये का एक कट्टा, 1600 रुपये का एक कट्टा लाके बोया था। अब आलू तैयार हो गया तो 80 रुपये में 20 केजी मांगते हैं ये लोग। बोया था तो 1600 रुपया, अब मांग रहे हैं 80 रुपये में। क्या करेगा? घाटा पड़ेगा, घाटा पड़ेगा, क्या करेगा? तो उसको जल्द पकाने के लिए, ज्यादा रेट लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड दवाइयों का यूज करते हैं। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को आपको खाना है ऐसे आधा घंटा पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के रख दो तो उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी। वो इतनी पॉइजनिंग वाली चीजें नहीं है जिससे हम मर सके, ऐसी चीजें तो नहीं है, वरना तो गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्शन लगा देती। और अब आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट, काम कर रही है उस पर भी। हाँ, रासायनिक खाद यूरिया को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला है गवर्नमेंट भी देख रही है ये सब सारी चीजों को। मगर आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती आबादी से खेती के लिए जो जमीनें चाहिए वो कम होती जा रही हैं। आए दिन बड़े बड़े औद्योगिक एकम बन रहे हैं, नई नई सोसाइटियां बन रही हैं। हाँ, लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, तो खेती की जमीनें कम हो रही है, खाने वालों की आबादी बढ़ रही है, तो सबको चाहिए खाना, तो क्या करेंगे? तो ऐसी दवाइयाँ, ऐसे खाद डालते रहते हैं ज्यादा उत्पादन लेने के लिए। तो यहां इतना ख्याल रखना है, हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले सीजनल, जो कुछ ऋतु चल रही है, अब गर्मी की ऋतु है तो गर्मी में देखो क्या आएंगे, तरबूज आएंगे, खरबूजा आएगा, आम आएगा, ककड़ी आएगी, हाँ, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीजें। कैसे पता चलेगा कि ये सीजनल फ्रूट्स हैं? अब तो कोल्ड स्टोरेजों की वजह से सारे फ्रूट साल भर मिलते हैं। हाँ, सारे फ्रूट साल भर मिलते हैं। मगर आप मार्केट में जाओ, जो चीज आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे, समझ लेना ये सीजनेबल है, सस्ती भी हो तो। सीजनल जो होता है वो रीजनल भी होता है, उसके दाम कम होते हैं। हो सके तो रीजियोनल लेना है। कुदरत ने जहां हमें जन्म दिया है, मानो हम पंजाब में रह रहे हैं, तो पंजाब का एटमॉस्फेयर गुजरात से अलग हो सकता है, महाराष्ट्र से अलग हो सकता है, कश्मीर से अलग हो सकता है, हिमाचल से अलग हो सकता है। तो यहां हमने पंजाब में जन्म लिया है, तो पंजाब के एटमॉस्फेयर के मुताबिक हमारा बॉडी भी कुदरत ने बनाया है, और उसी मुताबिक कुदरत ने यहां पे हमारे खाने के लिए भी व्यवस्था की है। तो हो सके इतना हमारे पंजाब में जो चीजें पकती हैं उसका उपयोग करना चाहिए। मैं गुजरात में लोगों को एप्पल खाने से मना करता हूं। लोग पूछते हैं कि एप्पल खा सकते हैं, मैं मना करता हूं, नहीं, एप्पल हमारा आहार नहीं है। एप्पल कब्ज करता है वहां पे। हिमाचल में मैं बोलता हूं कि ओनली एप्पल पे रहो, बहुत फायदा होगा। हाँ,
क्योंकि वहां एप्पल पकता है, तो बहुत पकता है ना। बहुत पकता है। मैं बोलता हूँ आपको एप्पल पे ही रहना चाहिए। गुजरात में मैं मना करता हूँ तो लोग पूछेंगे कि आप एक जगह पे बोलते हो कि एप्पल पे रहो, एक जगह पे बोलते हो मना करो। नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। रिजियोनल हम जहां पे हैं, हमारे वहां ये नीम के पेड़ काफी है, कड़वा नीम बहुत पेड़ है हमारे वहां। तो जब उसके फ्रूट्स आते हैं, निबोड़ी जिसे बोलते हैं, तो मैं करीब सीजन में 5-6 केजी वो खा लेता हूँ। गर्मी की सीजन में ठंडी हो, वो ठंडी ठंडी होती है, होती बहुत अच्छा होता है, वो खाना चाहिए। कड़वी कड़वी नहीं होती वो। नहीं, पकी हुई कड़वी नहीं होती है, पकी हुई मीठी होती है, आराम से खा सकते हैं वो। तो कहने का मतलब रिजियोनल हो सके कितना रिजियोनल चीजों का हम उपयोग करेंगे तो हमें फायदा हो सकता है। तो सीजनल होता है, रीजनल होता है, रिजियोनल लेना है, और यदि मिल सके तो ओरिजिनल। जो पॉसिबल नहीं है मिल सके तो ओरिजिनल। आज इसके नाम भी लोग चीटिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर करके एक पेस्टिसाइड वाला बेच रहे हैं और बोलते हैं ऑर्गेनाइज, ऊपर लेबल लगाते हैं बस। तो ये कुछ भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बस सीजनेबल जो भी मिलता है वो खाते रहे। मगर फिर भी मैं बोलूंगा खाने की बातें दिमाग में से निकाल दो। हाँ, न खाने से भी लोग जी रहे हैं, जैसे गुरुजी ने बताया था, और हमने हमारी 2 शिविरों में उनको हमने लाया भी था। चुंदरी वाले माता जी यानी प्रहलाद भाई जानी, आप गूगल पे सर्च करो, इनका नाम मिलेगा। हाँ, 80 साल तक उन्होंने न कुछ खाया था न कुछ पिया था। हमारे शिविर में आए थे, बैठे थे, बातें निकली तो बोले मेरे साथ, करीब वहां भी 300 लोग थे, 300 से ज्यादा थे, तो बोले आप मेरे साथ चलो, यदि कोई मेरी साइड काटता हो तो आप जो चाहो वो शर्त लगाने के लिए मैं तैयार हूं। इतना स्पिरिट था इतनी उम्र में। न कुछ खाते थे न कुछ पीते थे। तो हम चलने के लिए तो कहाँ जाए? तो मेरे दिमाग में आया कि टीचर हूं ना, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहता है डाउट। तो मैंने बोला चलो ऐसा करते हैं, गरबा खिलाते हैं, गरबा खेलते हैं। तो मैंने पूछा गुरुजी गरबा खेलते हैं क्या? अरे बोले क्यों नहीं, वो तो माता जी थे। हाँ, अंबाजी तीर्थधाम है, वहां पे उनका आश्रम है, अंबाजी के भक्त थे। बोले गरबा तो मुझे बहुत पसंद है। तो हमने गरबा खेले, करीब 2 घंटे तक हम गरबा खेले। पसीने की एक बूंद उसकी बॉडी में से, गर्मी का सीजन था, पसीने की एक बूंद उसकी बॉडी में, मैं इनके साथ ही खेलता, एक बूंद पसीने की दिखाई। तो बिना खाए भी लोग जीते हैं। ये नाम क्या बताया? प्रहलाद भाई जानी, सर्च करोगे गूगल में तो आपको मिल जाएंगे। 2 बार उन पे सीसीटीवी कैमरे लगा के कैद रखा था, 45 दिन, और मेडिकल चेकअप किया था, सारी चीजें नॉर्मल, सारी चीजें नॉर्मल। तो खाने की बात तो दिमाग में से निकाल दो। मैंने भी 3 बार 11-11 दिन का निर्जल उपवास किया है, और 2 नवरात्रि में भी करता हूँ निर्जल उपवास। पहली बार जब गुरुजी से शिविर में मिले, महसाना में शिविर थी, तो गुरुजी से उपवास के बारे में सुना था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी उपवास करूं। तो 5 दिन का शिविर था वहां। मैंने गुरुजी से बोल दिया गुरुजी मुझे महसाना का पानी नहीं पीना। बोले क्यों? मैंने बोला निर्जला रखना है, 5 दिन का निर्जला। गुरुजी मेरी एग्जाम भी ले रहे थे, बीच में एक सेशन मुझे देते थे बोलने के लिए, तो मैं आराम से बोलता था। वहां से अंबाजी जो मैंने बोला, ये केरला जाने को हमने बुलाया था, वहां शिविर था। तो 5 दिन का मेरा निर्जला था, मेरे पास गाड़ी थी। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी मेरी गाड़ी में बैठोगे क्या? बोले आपने 5 दिन निर्जला किया है, आप गाड़ी ड्राइव कर पाओगे? मैंने बोला आपको क्या लग रहा है, कोई कमजोरी लगी 5 दिनों में? नहीं, बोले नहीं, वैसे तो आप ठीक हो बिल्कुल, चलो आप ही गाड़ी। गुरुजी मेरी गाड़ी में बैठे। पहली बार मैंने गाड़ी पहाड़ी पे चलाई, वो पहाड़ी इलाका है, कभी मैंने गाड़ी नहीं ड्राइव की पहाड़ी इलाकों में, पहली बार मैं पहाड़ी चला। वहां दूसरे दिन शिविर स्टार्ट होने वाली थी,
तो मैंने वहां भी बोल दिया, मेरे दिमाग में आ गया था, चलो गुरुजी अंबाजी का पानी मुझे नहीं पीना है, 5 दिन का शिविर था। बोले क्या बात है, मैंने बोला हाँ। तो वहां पे मैंने 5 दिन का निर्जला कर दिया। फिर वहां से जाना था दूसरा एक गाँव, मैंने बोला ना पहले दिसंबर महीना पूरा गुरुजी हमें देते थे, तो दूसरे गाँव में 3 दिन का शिविर था, वहां जाना था। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरी गाड़ी में बैठोगे क्या? बोले आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो देखते हैं। मेरी गाड़ी में गए, बैठे, वहां 3 दिन का शिविर था, दूसरे दिन शिविर स्टार्ट होने वाली थी। मैंने बोला गुरुजी मुझे ये सतलासना गांव है, मुझे उसका भी पानी नहीं पीना है। तो गुरुजी बोले नहीं, अब मैं मना करता हूँ, अब मैं मना करता हूँ, नहीं। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गया, 10 दिन का निर्जला। वैसे हर कोई तो कर सकता निर्जला, हर कोई कर सकता है जो हाँ? हर कोई कर सकता है निर्जला। अरे क्यों नहीं कर सकता? हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, बस मन मक्कम चाहिए, मन मक्कम चाहिए और कुछ नहीं। तो गुरुजी ने बोला पंडा जी अब मैं मना कर रहा हूं, आपका रिसर्च होना चाहिए। 10 दिन आपने निर्जल उपवास किया है, इतना लेक्चर दिया है, इतनी गाड़ी ड्राइव की है आपने, और कोई कमजोरी आप में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं बातें करता हूँ उपवास का, मगर मैं सिर्फ 4 दिन का उपवास कर पाया हूँ, उससे ज्यादा मैं उपवास नहीं कर पाया, गुरुजी बोल रहे थे। और आपने 10 दिन का ऐसे निर्जला किया। हाँ, आधा सेशन आप लेते थे, लेक्चर देते रहते थे, गाते थे, हाँ नाचते थे, हमारे शिविरों में होता है, नाच गान भी होता है, तो ये सब कुछ होता था, और फिर भी कोई कमजोरी नहीं। ये कब होता है? जब हमारे दिमाग को हम खाने से हटाएंगे तब। बैठे बैठे सोचते ये रहे हैं कि अब ये क्या खाएंगे, ये मूंग चना ऐसे स्प्राउट करके भिगो के खा सकते हैं क्या, ऐसे सोचते रहेंगे तो उपवास कब कर पाओगे? उपवास कब कर पाओगे? हमारे शिविरों में हम उपवास करवाते हैं, 5 दिन का शिविर हो ना तो अभी बीच में एक दिन निर्जल उपवास करवाते हैं। ये प्रयोगशाला है, यहाँ हम प्रयोग करना है, देखे तो सही, कल नहीं खाना है क्या होता है, कल नहीं पीना है क्या होता है। कल करा दो जी, 10 दिन की शिविर में हम 2 दिन का निर्जला करवाते हैं, 2 दिन का। और निर्जला के दिन हम सबको गाड़ी में बिठा के घूमने भेजते हैं, लग्जरी लाके भेजते हैं, इर्द गिर्द के जो देखने लायक स्थल है, पर्यटन, कोई मंदिर है अच्छे अच्छे, वहां 1 दिन के लिए घूमने भेजते हैं सबको। सब घूमते हैं, चलते हैं, कहीं चलना पड़ता है तो, और निर्जला करते हैं। अंबाजी में हमने निर्जला करवाया था, अंबाजी का मंदिर जो पहाड़ी पर है, तो सबको निर्जला के दिन पहाड़ी पर चढ़वाया था। पहाड़ी पर चढ़ो, आराम से सब पहाड़ी चढ़ के आए थे, बोले न प्यास लगी न थकान लगी न कुछ। खा खा के हमने हमारी बॉडी को खत्म कर दिया है। खा खा के बॉडी को खत्म कर दिया है, अब न खा के देखो क्या होता है। देखो तो सही, देखो तो सही क्या रिजल्ट मिलता है न खाने से। तो अब सवाल ये आएगा, दूध और दूध से बनी सारी चीजें बंद कर दी है, पका हुआ आहार बंद करना है, तो खाने के लिए बचा क्या? खाने के लिए बचा क्या? तो मैं यही जवाब दूंगा जो दिया मैंने, ना खाना ना पीना। आयुर्वेद ने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात की है, लंघनम परम औषधम। लंघन, न खाना न पीना, पर भाई साहब जो परम यानी श्रेष्ठ, परम यानी श्रेष्ठ, औषध यानी इलाज। परम शब्द का अर्थ, परम यानी श्रेष्ठ, परमात्मा, परम आत्मा, परमेश्वर, परम ईश्वर, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो परम औषध, सबसे बढ़िया इलाज यदि कोई है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना है, न खाना न पीना, लंघनम परम औषध। बंद कर दो खाना पीना। कब तक? मैं तो यही बोलता हूं, जब तक ठीक ना हो तब तक। मगर हमारी सोच ऐसी है, हमने सुना ऐसा है, हाय खाए बिना कैसे चल सकता है? खाए बिना कैसे जी सकते हैं? कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना। तो ये सोच बदलो, नजरें बदलो,
सारे नजारे बदल जाए, सारे नजारे बदल जाए। हाँ, आज तक हमने क्या किया? हाँ, ठीक होने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने खुद ने, जैसे गुरुजी ने बताया, गुरुजी और मेरा दोनों का एक ही हिस्ट्री है। हाँ, बहुत घुमा मैं, आयुर्वेद से लेके, होम्योपैथी से लेके, नेचुरोपैथी से लेके, हाँ, करो योग रहो निरोग। 4 बजे बैठ जाता था आस्था चैनल पे बाबा रामदेव के साथ। हाँ, 4 बजे बैठ जाता था, कोई फायदा नहीं हुआ। सारे आसन में करता था, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं उनका जो स्टोर था वहां गया तो बोला कि मुझे इतना कुछ करता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो बोले ऐसे योग करने से फायदा नहीं होगा, कुछ दवाइयों भी साथ में लेनी पड़ेगी। और देखो पतंजलि का हर जगह पे स्टोर है। बोले दवाइयां भी साथ में लेनी पड़ी। 80,000 रुपयों की दवाइयां मैंने ली है, 80,000 पतंजलि की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने बोला गौमूत्र का प्रयोग करो, 6 महीने तक मैंने गौमूत्र का प्रयोग किया। उठते ही गौमूत्र, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, स्वमूत्र शिवांबु, हाँ, उसका प्रयोग करो। 6 महीने तक मैंने, हाँ, सुबह में उठते ही पहली धार का जो निकलता है, 6 महीने तक मैंने पिया। हाँ, 6 महीने तक पिया, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। यहां आया, जैसे खाना बंद कर दिया, हाँ, बस रिजल्ट मिलते ही गए, मिलते ही गए, मिलते ही गए, स्टेप बाय स्टेप। तो लंघनम परम औषधम, उपवास से बड़ा कोई इलाज नहीं है। उपवास यानी जगह करना, जैसे मैंने अभी बताया, खाना है तो उपवास करो। हाँ, प्रोडक्ट चालू रखनी है तो माल को मार्केट में बेचते रहो, बेचते रहो, वरना कितने गोडाउन भरोगे? एक न एक दिन फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो हमारी भी ये फैक्ट्री चालू रहे, इसीलिए हाँ, जगह खाली करो, खाली करो। तो जब तक ठीक ना हो तब तक उपवास करो, मगर नहीं कर पाते तो हमारे सिस्टम में कुछ घंटों के लिए उपवास करवाते हैं। कैसे करवाते हैं वो आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आ रहे हैं।